नाउ वी डिस्कस अबाउट इंटरफेस कॉन्सेप्ट इन PHP। ठीक है, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस क्या होता है। इसके पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरफेस एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्योर एब्स्ट्रैक्ट class because it only contain set of abstract method। इंटरफेस को हम प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करता है? सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स कंटेन करता है। इट ओनली कंटेन सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथड। वी विल यूज मेथड डिक्लेरेशन। We will use method declaration in interface। मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन ही आप यूज करोगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करो। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एक तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए कभी दिखेगा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। दूसरा डेटा बाइंडिंग। इंटरफेस के जितने भी मेथड्स होते हैं सबके सब आपको चाइल्ड के अंदर, क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो ये काम भी अपन इंटरफेस से कर सकते हैं। और तीसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इंटरफेस से हम 3 वर्क कर सकते हैं। पहला डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। डेटा बाइंडिंग का मतलब इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं सबको आपको डिफाइन करना मैंडेटरी है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब 2 इंटरफेस को आप एक क्लास के अंदर जाकर के एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऑल मेथड ऑफ इंटरफेस इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो सबके सब मेथड्स क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। और सबके सब मेथड्स क्या होते हैं? डिफॉल्ट होते हैं। ऑल मेथड ऑफ इंटरफेस इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस केस में? इंटरफेस के केस में। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे हम इंटरफेस के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोजेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर लिख दूंगा मैं इंटरफेस example.php। मैंने यहां पर दे दिया इंटरफेस एरिया। अब एरिया नाम से मैंने क्या बना दिया? यहां पर एक इंटरफेस बना दिया। अब इस एरिया इंटरफेस में, एरिया तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेप के होते हैं, तो मुझे किसका एरिया मैनेज करना है? मैंने यहाँ दे दिया फंक्शन सर्कल। तो इससे क्लियर हो गया कि भाई मुझे सर्कल का एरिया निकालना है। दूसरा मुझे रेक्टेंगल का निकालना, मतलब मुझे सिर्फ 2 का एरिया ही निकालना है। तो इंटरफेस एक तरह से क्या बताता है? प्रोटोटाइप बताता है, आपको सेट ऑफ रूल्स बताता है, आपको मेथड के डिक्लेरेशन बताता है कि आगे के क्लास में ये मेथड्स आपको डिफाइन करना होगा। वो काम किसका होता है? इंटरफेस का होता है। अब मैंने यहाँ पे क्लास बना दिया, क्लास का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, एरिया इम्प्लीमेंटेशन। अब इंटरफेस के केस में इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होता है। जैसे अभी तक आप एक्सटेंड कर रहे थे, एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट का मतलब है, एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी कोई फीचर है उसको रीयूज करना, और इम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि फीचर्स को प्रोवाइड कराना, किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करना, किसी भी चीज़ को बनाना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स करना। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा हूँ? डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? इम्प्लीमेंट्स। इंटरफेस में इम्प्लीमेंट्स वर्ड यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल लिख दिया अभी एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, मेरा टारगेट यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग नहीं है, मेरा टारगेट है आपको कंसेप्चुअल डिजाइन पैटर्न बताना। ये डिजाइन पैटर्न होता है, इंटरफेस बना करके प्रोजेक्ट में काम करना, ये डिजाइन पैटर्न का पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना करके एक प्रोजेक्ट में काम करना, दिस इज द पार्ट ऑफ डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न से क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा किसी भी क्लास को घुमा करके एक्सेस कराओगे वो उतना ज़्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे रहता है ना, कोई भी आपका रियल वर्ल्ड थिंग्स है, आप उसको जितना ज़्यादा अंदर 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 रखोगे वो उतना ज़्यादा क्या होता है? सिक्योर होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, बाइसिकल आप सड़क के बाहर रखते हो या घर के बाहर रखते हो, और जो कॉस्टली आपका कोई भी आइटम्स होता है उसको आप घर के अंदर रखते हो। तो क्या है ये? डेटा एब्स्ट्रैक्शन है कि जो आपके इसेंशियल बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम्स हैं उनको आप बिल्कुल छुपा करके रखते हो, और जो आपके एक पब्लिक आइटम्स है या नॉर्मल आइटम्स है उसको आप बाहर रख देते हो।
तो दैट इज़ द, जैसे आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर भी दो टाइप के अलग अलग आपके फीचर्स होते हैं, उनको आप अलग अलग एडजस्ट करते हो, वही काम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस करते हैं प्रोग्रामिंग कि जो सिक्योर डिटेल्स होंगे उनको आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के अंदर रखो, ठीक है। आपको क्या क्या टास्क लिस्ट बनाना है अपने टास्क को अचीव करने के लिए, उनको भी आप इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रख सकते हैं। दैट थिंग कैन बी अचीव्ड बाय दिस। आफ्टर दैट रेक्टेंगल के लिए आ गया ये इको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मैंने बना दिया। नाउ आई विल एक्सेस obj इक्वल्स टू न्यू एरिया IMPL डॉलर obj, यहाँ पे आ जाएगा सर्कल, डॉलर obj यहाँ पे आ जाएगा रेक्टेंगल। तो एरिया इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे सर्कल को कॉल कर लिया, दूसरा मैंने किसको कॉल किया, रेक्टेंगल को कॉल किया। नाउ I will access this interface example, this one, area of circle and area of rectangle, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटरफेस का यूज, यदि आप चाहो कि मैं इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना लूँ और इस प्रोग्राम को चला लूँ, ये आपको एरर दे देगा, कैन नॉट इंस्टेंशिएट इंटरफेस, इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दूसरा ये है कि मैं चाहूँ कि नहीं मुझे रेक्टेंगल फॉलो नहीं करना है, बस सर्कल फॉलो करना है, तो ये डेटा बाइंडिंग का एरर दे देगा। फंक्शन रेक्टेंगल, फंक्शन रेक्टेंगल एरिया इम्प्लीमेंट्स, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड बन गया, नॉर्मल मेथड बन गया। जस्ट मिनट, आई विल डिस्कस दिस। ओके, नाउ आई विल रिमूव नॉट फ्रॉम देयर, ठीक है। यदि मैं यहाँ से रिमूव करूँगा ठीक है तो चलना ही चाहिए, क्योंकि यदि मैं वहाँ से रिमूव करता हूँ तो जो नीचे मेथड है वो तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, नॉर्मल मेथड बन जाएगा, ठीक है। बाइंडिंग आप यहाँ समझ सकते हो कि आपको इसको यदि मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देयर मीनिंग इज दैट कि आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तब वो क्या करेगा, आपको एरर देगा। इसे बोलते हैं डेटा बाइंडिंग, ठीक है। और तीसरा ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास एक इंटरफेस और है, इस इंटरफेस के अंदर मैंने दे दिया मैथ्स ऑपरेशन नाम से बना दिया, क्या क्या मैथ्स ऑपरेशन करना है मेरे को, फंक्शन, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, पब्लिक आप नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट आपका लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट रहता है। मैंने यहाँ पे दे दिया एडिशन। अब मैंने इसको इम्प्लीमेंट्स कर दिया मैथ्स ओपी। अब देखो यदि मैं इसको चलाऊँगा तो ये आपको एरर देगा, क्या एरर दे रहा है कि आप यहाँ पर एडिशन नाम के मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, पब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट वैसे ही PHP के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं बाय डिफॉल्ट स्कोप इनका पब्लिक ही होता है। फंक्शन एडिशन, now I will write function addition and I will type here echo addition, this one। now I will refresh it, area of circle, area of rectangle, ठीक है। calling is not a compulsory, calling तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल नहीं कर रहे हैं। the main thing is that कि implementation is mandatory, मतलब आपको implement करना है, यदि आप implement नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। कॉलिंग कंसेप्ट इज ऑप्शनल। यहाँ पे एडिशन भी आ गया, एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंटरफेस के थ्रू हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव किया, ठीक है। वी हैव अचीव्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस, ओके। तो ये सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि इंटरफेस से 3 अलग अलग फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है आप सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दूसरा फ़ायदा ये है कि इंटरफेस के थ्रू आप डेटा बाइंडिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हो। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे सबके सब कंपलसरी आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इंटरफेस के थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो। देयर रीजन इज़ दैट, क्योंकि ये भी देखो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये मैथड्स मैं यहाँ पर भी रख देता हूँ,
तो यदि ये क्लास के अंदर होता तो क्लास के अंदर अपन मेथड का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, उसके अंदर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो क्लास में एम्बिग्यूटी आने का चांस इसलिए रहेगा क्योंकि इसका डेफिनेशन हो सकता है अलग हो, इसका डेफिनेशन हो सकता है अलग हो, और जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाले रेक्टेंगल को ओवरराइड करना है। और यदि ये ओवरराइड हो जाता है तो ये लॉस, इसका लॉस हो जाएगा, और यदि ये ओवरराइड होगा तो इसका लॉस हो जाएगा। तो इस केस में अब इंटरफेस में लॉस होने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी नल है, यहाँ पर भी नल है, नल प्लस नल इक्वल्स टू नल, इसलिए इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, जबकि ये क्लास के थ्रू नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर डेटा लॉस की प्रॉब्लम होती है। क्लास के अंदर ऑलरेडी कोई कौन सा डेटा आपका यूजफुल है, कौन सा डेटा आपका यूजफुल नहीं है, इसको प्लान करने के लिए अलग से कोई एल्गोरिथम नहीं है पीएचपी के अंदर, इसलिए पीएचपी में क्लास लेवल में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, इट इज़ ओनली पॉसिबल इन इंटरफेस। ओके, थैंक्स फॉर दिस सेशन। ओके, like and subscribe my video for more updates.